2015 में रिलीज हुई लिटिल सेडक्शन मूवी में एक 40 साल की औरत का एक 18 साल के जवान लड़के के साथ अफेयर स्टार्ट हो जाता है और वो औरत उस लड़के के लिए ऑब्सेस हो जाती है। फिर वो उस लड़के को पाने के लिए क्या क्या करती है ये हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो दोस्त मार्क और वाल्टर को दिखाया जाता है। आज मार्क का बर्थडे होता है। मार्क जब वाल्टर को लेकर अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ ने सरप्राइज प्लान करके रखा होता है। यहाँ पर मार्क के काफी सारे क्लासमेट भी आए होते हैं। उसके बाद सभी मिलकर मार्क का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर सभी दोस्त पार्टी करने के लिए पूल में चले जाते हैं। इसी पार्टी में मार्क की क्लासमेट मेलिनी भी आई होती है और पार्टी के दौरान मार्क सिर्फ मेलिनी को ही देख रहा होता है। ये देखकर मार्क का दोस्त वाल्टर कहता है कि अगर तुम आज रात अपनी मॉम को कहीं बाहर भेज दोगे तो तब हम मेलिनी को प्राइवेटली पार्टी दे सकते हैं। मार्क को वाल्टर का ये प्लान काफी अच्छा लगता है और फिर पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि मार्क के फादर अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मार्क की माँ जिसका नाम तानिया है मार्क को लेकर काफी ज्यादा प्रोटेक्टिव रहती है। अब उसी रात मार्क अपनी माँ तानिया को उसके बॉयफ्रेंड के साथ बाहर डिनर के लिए भेजता है ताकि वो मेलिनी के साथ पार्टी कर सके। मार्क की माँ के बॉयफ्रेंड का नाम रैंडी होता है। जैसे ही तानिया और रैंडी बाहर डिनर के लिए जाते हैं तो मार्क अपने दोस्त वाल्टर और मेलिनी को कॉल करके अपने घर पर बुलाता है। मेलिनी भी अपनी एक दोस्त के साथ आती है। फिर चारों मिलकर घर पर पार्टी करने लगते हैं। लेकिन पार्टी के दौरान एक गेस्ट मार्क के घर आ जाता है जिसे असल में तानिया ने ही भेजा था। दरअसल मार्क काफी अच्छा प्रोग्रामर है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है और ये गेस्ट मार्क को इसी मामले में एडवाइस देने आया था। अब इस गेस्ट के यहाँ आने से मार्क की पार्टी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन तानिया किसी काम से मार्क को हार्डवेयर शॉप भेजती है। इधर मार्क की मुलाकात एक एजेड लेडी करीसा नाम की औरत से होती है। जब मार्क उसे देखता है तो मार्क काफी ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। करीसा यहाँ शावर लेने के लिए आई होती है क्योंकि उसका शावर खराब हो गया था। फिर मार्क शावर खरीदने में उसकी मदद करता है। फिर शॉप के बाहर करीसा मार्क को कहती है, क्या तुम मेरे शावर को फिक्स कर सकते हो और बदले में तुम्हें पैसे भी दूंगी। मार्क को ये काम आता था इसलिए वो मान जाता है और फिर करीसा उसे अपने घर लेकर जाती है। इसके बाद मार्क करीसा के बाथरूम का शावर ठीक कर देता है। शावर को चेक करने के लिए करीसा मार्क के सामने ही बिना कपड़ों के नहाने लगती है। इसके बाद करीसा मार्क को भी अपने साथ नहाने का ऑफर देती है और मार्क भी मान जाता है और शावर लेते वक्त दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले दिन मार्क ये सारी बातें अपने दोस्त वाल्टर को बताता है लेकिन वाल्टर को इन बातों पर यकीन नहीं आता। उसी रात मार्क करीसा के साथ डेट पर जाने वाला होता है, इसीलिए वो तैयार होता है। जब तानिया मार्क से पूछती है कि वो किसी के साथ डेट पर जा रहा है तो मार्क करीसा के बारे में तानिया को नहीं बताता। उसके बाद वो करीसा को लेकर डेट पर जाता है। डेट पर दोनों काफी सारी बातें करते हैं। यहाँ पर मार्क करीसा को एक सॉफ्टवेयर दिखाता है जिस पर वो काफी टाइम से काम कर रहा था। करीसा को मार्क का आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो मार्क को कहती है कि मैं एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक को जानती हूँ और मैं तुम्हारे बारे में उससे बात करूंगी। उसके थोड़ी देर बाद करीसा वॉशरूम जाती है तो तभी एक वेटर मार्क के पास आकर उसे बोलता है कि करीसा अच्छी औरत नहीं है और तुम उससे दूर ही रहो तो अच्छा है। लेकिन मार्क उस वेटर की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं मार्क ज्यादा से ज्यादा टाइम करीसा के साथ गुजारने लगता है और जब ये सब तानिया नोटिस करती है तो उसे बहुत ज्यादा खराब लगता है। लेकिन तानिया को अभी भी ये बात पता नहीं थी कि मार्क किस लड़की को डेट कर रहा है। फिर एक दिन तानिया मार्क के फोन को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि मार्क करीसा नाम की एक लड़की को डेट कर रहा है। फिर तानिया मार्क के फोन से करीसा को घर पर इनवाइट करती है। करीसा मार्क के घर आ जाती है। फिर करीसा मार्क तानिया और रैंडी मिलकर रात को डिनर करते हैं। करीसा तानिया को कहती है कि मार्क अब बड़ा हो चुका है और वो अपने फैसले खुद कर सकता है। तानिया को करीसा की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर वो
दोनों इसी बात को लेकर झगड़ने लगती है, जिससे तानिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो करिसा को बहुत ज्यादा बुरा भला कह देती है। करिसा बुरा मान जाती है और वो जाने लगती है। मार्क उसे रोकने और समझाने की कोशिश भी करता है, मगर करिसा बातों ही बातों में मार्क को तानिया के खिलाफ भड़का देती है। उसके बाद मार्क करिसा के साथ उसके घर चला जाता है। मार्क को यहाँ से जाता हुआ देखकर तानिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे करिसा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। घर आने के बाद मार्क और करिसा दोनों पूल में जाते हैं और पूल में दोनों अल्टीमेट भी होते हैं। दूसरी तरफ तानिया करिसा के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करती है, तो उसे एक आर्टिकल पढ़कर उसे पता चलता है कि करिसा ने एक बहुत ही अमीर बुढ़े आदमी के साथ शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही करिसा के हस्बैंड को घर में मरा हुआ पाया गया। इस आर्टिकल से तानिया को करिसा के घर का एड्रेस मिलता है और फिर वो करिसा के घर चली जाती है, लेकिन यहाँ पर करिसा तानिया को मार्क से मिलने नहीं देती, बल्कि वो कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम माँ बेटी को अलग कर सकती हो। उसके बाद तानिया वहाँ से चली जाती है। अंदर रहकर करिसा मार्क से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस घर में रह सकते हो, लेकिन मार्क इस ऑफर से मना कर देता है और कहता है कि जल्द ही मेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। ये सुनकर करिसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर मार्क अपने घर चला जाता है। इधर तानिया को मार्क को लेकर बहुत टेंशन हो रही होती है और वो इसके बारे में रैंडी से बात करती है, लेकिन तभी तानिया को एक आइडिया आता है जिससे वो मार्क को करिसा से अलग कर पाएगी। उसका प्लान होता है कि उसकी स्कूलमेट मेलिनी को उसके पास लाएगी और वो फिर से मेलिनी को पसंद करने लगेगा और फिर वो करिसा को छोड़ देगा। अगले दिन तानिया मेलिनी को लेकर घर आती है। फिर मार्क मेलिनी के साथ मिलकर डिनर करता है। रात को मार्क और मेलिनी एक साथ बाहर घूमने जाते हैं। यहाँ पर दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं और मार्क मेलिनी को किस भी करता है, लेकिन करिसा दूर से उन पर नजर रखे हुए होती है और जब वो इन दोनों को किस करते हुए देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद जब मेलिनी घर जाने के लिए कार के अंदर अकेली होती है, तब करिसा कार के अंदर ही उस पर अटैक कर देती है और वो उसे वार्निंग देती है कि वो मार्क से दूर रहे तो उसके लिए अच्छा है। वो मेलिनी के फेस पर चाकू से कट भी मार देती है, जिससे मेलिनी काफी डर जाती है और वो मार्क को इग्नोर करने लगती है। मार्क कई बार मेलिनी को कॉल करता है, मगर मेलिनी कॉल नहीं उठाती। इधर तानिया रैंडी से मिलती है और मार्क और मेलिनी की डेट के लिए उसे बताती है। ये जानकर रैंडी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तानिया अपने बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही परेशान थी और रैंडी ने इसी वजह से आज तक तानिया को शादी के लिए प्रपोज नहीं किया था। लेकिन अब रैंडी तानिया की सरकत की वजह से काफी ज्यादा थक चुका था, इसलिए वो तानिया से ब्रेकअप कर लेता है। इधर मार्क अपने दोस्त वाल्टर को बताता है कि वो मेलिनी से प्यार करता है और वो अब करिसा को छोड़ देगा। इसके कुछ देर बाद वाल्टर करिसा के घर जाता है और उसे बताता है कि मार्क अब उसे जल्द ही छोड़ने वाला है। जब करिसा को इस बारे में पता चलता है तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चाकू उठाती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है। इधर मेलिनी मार्क की कॉल उठाती है और वो उसे कहती है कि वो कुछ दिनों से बीमार है, इसीलिए वो उसकी कॉल नहीं उठा पा रही है। इसके फौरन बाद मार्क को करिसा की कॉल आती है और वो मार्क को अपने घर बुलाती है। वो उसे बताती है कि उसने एक दोस्त जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक था, वो मार्क से मिलना चाहता है। इसके बाद मार्क रेडी होकर करिसा के घर जाता है। यहाँ पर वो उसे अपने सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है। वो मार्क को कहता है कि सॉफ्टवेयर पहले ही मार्केट में मौजूद है। इसके अलावा मार्क को एक जॉब की ऑफर देते हैं। अब उसके जाने के बाद मार्क करिसा से कहता है कि वो इस जॉब को नहीं करेगा, क्योंकि अब वो कॉलेज जाना चाहता है। करिसा समझ जाती है कि मार्क अब उससे दूर रहना चाहता है और इसीलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो मार्क के सर पर शराब की बोतल मार देती है, जिससे मार्क बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब मार्क की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। वहाँ पर करिसा भी मौजूद होती है। फिर करिसा मार्क से कहती है, तुम अपना काम निकलवाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पर करिसा मार्क को ये भी बताती है कि उसका एक्स हस्बैंड दूसरी लड़कियों के साथ चीट कर रहा था और जब उसे इस अफेयर के बारे में पता चला तब उसने अपने ही हस्बैंड को मार डाला। यानी कि करिसा के हस्बैंड को किसी और ने नहीं बल्कि करिसा ने ही मारा था। फिर वो मार्क को वही पूरा दिन बंधा हुआ छोड़ देती है। अगले दिन जब मार्क घर नहीं आता तब तानिया को बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है। वो बार बार मार्क को कॉल भी करती है, मगर वो कॉल पिक नहीं करता। इधर करिसा मार्क को टॉर्चर करने लगती है, जिससे मार्क बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। और जब करिसा को मार्क का फोन मिलता है तब वो देखती है कि तानिया
तानिया ने मार्क के फोन पर कई सारे कॉल किए हैं। उसके बाद वो मार्क के फोन से तानिया को मैसेज करके अपने घर बुलाती है। तानिया के घर आने पर क्रेसा उन पर गन तान लेती है और उसे हथकड़ियां पहनाकर मार्क के पास ले जाती है। जब तानिया मार्क को देखती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि टॉर्चर की वजह से मार्क की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर क्रेसा तानिया को कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी और मार्क की रिलेशनशिप खराब हुई है। इसके बाद क्रेसा तानिया को कहती है कि अगर तुम मार्क को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद को शूट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं मार्क को मार डालूंगी। ये कहकर क्रेसा गन में एक गोली लोड करके इनके पास रखकर अपने छत पर चली जाती है। उसके बाद तानिया मार्क से कहती है कि तुम्हारे फादर की डेथ के बाद मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, इसलिए तुमको लेकर मैं बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव बन गई थी ताकि तुम्हें कुछ ना हो। फिर तानिया अपनी सभी हरकतों के लिए मार्क से माफी मांगती है। दूसरी तरफ रैंडी बार बार तानिया को कॉल करता है, लेकिन तानिया कॉल नहीं उठाती, इसीलिए वो फिक्र करने लगता है। तानिया ने रैंडी को पहले ही बता दिया था कि वो क्रेसा के घर जा रही है, इसीलिए रैंडी भी क्रेसा के घर के लिए निकल जाता है। इधर तानिया खुद को शूट करने ही वाली होती है तो उससे खुद को और मार्क को बचाने का एक आइडिया आता है। थोड़ी देर बाद तानिया को गन चलाने की आवाज सुनाई देती है तो उसे लगता है कि तानिया ने खुद को शूट कर लिया है, इसलिए वो इसके पास आकर उसे चेक करती है, लेकिन असल में तानिया ने खुद को शूट नहीं किया था। फिर वो एकदम से क्रेसा पर अटैक कर देती है। फिर दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। इसके बाद तानिया क्रेसा को मार मार कर बेहोश कर देती है और फिर वो मार्क को यहाँ से छुड़ा कर जाने लगती है, लेकिन तभी क्रेसा को होश आ जाता है। फिर वो एक लोहे का रॉड लेकर दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन आयन वक्त पर रैंडी भी वहाँ आ जाता है और वो क्रेसा पर एक रॉड फेंकता है जो क्रेसा के पेट के अंदर घुस जाता है, जिससे क्रेसा की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी रैंडी को सामने के बॉक्स में से किसी की आवाज सुनाई देती है तो चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके अंदर वाल्टर बंद है जिसे क्रेसा ने अगवा किया था। फिर सब वापस अपने घर चले जाते हैं। अब हमें एक माह के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ रैंडी और तानिया दोनों साथ हैं और मार्क मेलिनी को डेट कर रहा है और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मार्क पर नजर रखने के लिए